बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे जो है ना वो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ने एक और डॉक्टर का एड्रेस दिया और उससे कहा कि अपॉइंटमेंट वगैरह ले लो। तो मैं गई थी उसके पास, तो उसने 2 दिन की अपॉइंटमेंट मुझे दे दी कि 2 दिन के बाद आना। तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास तो एज़ यूजुअल मुझे डेली के डेली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जो बाज़ औक़ात तो मैं सुबह को नाश्ते के साथ दोपहर का खाना भी बना जाती हूँ। तो बाज़ औक़ात जो है ना वो सुबह ब्रेकफास्ट ही बना के तो मुझे जल्दी होती है जब तो मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर 2-2.5 घंटे से 2 घंटे तो वो खुद लगाती हैं जाने आने पे। जो टाइम लग के राउंड अबाउट जो है ना वो 3 साढ़े 3 4 घंटे जो है ना वो मेरे इस काम पे लग जाते हैं डेली के डेली। अब तो मैं काफ़ी हद तक जो है ना वो मुझे भी अवेयरनेस हो गई है कि किस तरीके से जो है ना वो मैं एक्सरसाइजेज़ वगैरह जो है ना वो करवा सकती हूँ, कौन सी एक्सरसाइजेज़ वो करवाती हैं। तो काफ़ी हद तक जो है ना वो मुझे सारी चीज़ों का पता चल गया है तकरीबन। तो मेरा दिल था कि मैं नेक्स्ट मंथ से जना भी नहीं जाऊँगी। जब आपको पता है, वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो छुट्टी अप्लाई की हुई है। तो देखते हैं क्या उनका क्या बनता है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो बाकी मुझे शेड्यूल जो है ना वो तैयार करने पड़ेंगे उसके मुताबिक ही। तो उतनी देर तक तो मेरा दिल है कि मैं इसको जो है ना फिजियोथेरापिस्ट के पास, काफ़ी हद तक उसको फ़र्क भी है क्योंकि अब वो खड़ी होना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है चारपाई के साथ पकड़ के। लेकिन ये कि ज़्यादा चलना चलना या थोड़ी देर वज़न ज़्यादा डाल के खड़ी रहे तो नहीं, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता ज़्यादातर। लेकिन ये कि ये भी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है कि जो बिल्कुल बंदा जो है ना वो हिल भी नहीं सकता तो वो चारपाई के साथ खड़ा होना लग जाए, ये भी मेरे लिए तो बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट है। कल की दूसरे डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट है, उसके बाद फिर हस्बैंड की कॉल के मुताबिक जो उनकी जो जिस तरीके से उनकी छुट्टी अगर एक्सेप्ट हुई है तो उनकी तो उसके मुताबिक फिर मुझे जो है ना वो पैकिंग शैकिंग भी करनी पड़ेगी और बाकी जो जो बाहर के काम मेरे ज़िम्मे लगाए हुए हैं वो मैं अपने पूरे हैं ना अपने काम वो भी कंप्लीट करने हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इन दिनों जो थोड़ा टफ सा शेड्यूल बना हुआ है। थेरेपिस्ट के पास जब मैं जाती हूँ तो मोस्टली जो है ना मेरा फ़ोन जो है वो ऑफ़ हो जाता है, ऑफ़ कर लेती हूँ वहाँ पे जाके, इसलिए कि मुझे ये होता है कि अपने बेटे पे फ़ोकस करके सारा कुछ मैं उस वक्त अदा करूँ। अपने सारे मैंने जितने भी जानने वाले हैं उनको ये बताया हुआ होता है कि मैं इतनी देर तक जो है ना वो कॉल नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं घर के लिए निकलती हूँ तो फिर मैं अपना जो फ़ोन है वो ऑन करती हूँ। ऐसे ही जैसे मैं निकली हूँ और मैंने गाड़ी में बैठी हूँ वापसी के लिए घर के लिए, तो मैंने फ़ोन को ऑन किया तो मेरे फ़ोन पे जो है ना वो मिस कॉल्स आई हुई थी। मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड की कॉल्स आई हुई थी। शायद उनको भी पता तो था उनको कि उस वक्त तक फ़ोन नहीं अटेंड करती, लेकिन शायद हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना दोबारा जो है उनको मिस कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं कॉल तो वहाँ से कर नहीं सकती, तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इस वजह से मैं मोस्टली जो है ना वो मिस कॉल ही करती हूँ, तो वो खुद ही जो है ना वो आगे से फ़ोन करते हैं मुझे। जैसे ही मैंने उनको मिस कॉल किया ना तो वो शायद बैठे वेट ही कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन मेरा जो है ना फ़ोन जो कट करके तो दोबारा उन्होंने कॉल कर लिया मुझे। उसी वक्त उन्होंने बताया कि आज जो है ना वो मुझे मेरी छुट्टी जो है एक्सेप्ट हो गई है, तो अब मैं आप लोगों को लेने के लिए आ रहा हूँ, तो आप जो है ना वो बाकी काम जो है ना वो जल्दी जल्दी सारे जो है निपटाओ। मैंने कहा इस तरीके से मुझे तो फिजियोथेरापिस्ट ने बताया, तो मैंने कल उससे ना अपॉइंटमेंट लिया। कल तो मेरा उसको डॉक्टर के पास है अपॉइंटमेंट है, उसके मुताबिक जो है ना परसों से मैं जो है ना वो बाकी जो काम स्टार्ट करूँगी। आपके आने तक जो मेरे ज़िम्मे काम लगे हुए हैं वो मैं तकरीबन जो है ना वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बाकी जो काम है वो हम दोनों के करने वाले हैं, वो तो हम दोनों करेंगे जब आप आ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। इतने अपॉइंटमेंट क्यों ली डॉक्टर ने, क्यों क्या कहा? मैंने कहा वो अपॉइंटमेंट इसलिए ली कि वो कह रही थी कि उस डॉक्टर को सारी समझ आती है, वो सिर्फ है ही इस चीज़ का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक है, ये है वो फ़लाँ फ़लाँ, तो इस तरीके से उसके पास आप लोग। तो खैर मैंने ले तो ली है अपॉइंटमेंट। अब मैं जब उसके पास जाऊँगी तो जो सूरत हाल होगी वो मैं आपको इन्फॉर्म भी करूँगी सारा कुछ। तो चलो ठीक है, बस ऐसा ही है कि आप भी अपने काम जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी कर लें, और मैं जो है ना वो मैं अपनी सारी यहाँ की जो ज़िम्मेदारियाँ जो वो कंप्लीट कर लेती हूँ। हस्बैंड की छुट्टी का एक्सेप्ट होने का सुन के तो ऐसे मेरी जो थकावट थी ना, वो जितनी सारा दिन की थकी हुई थी मैं, वो सारी की सारी थकावट मेरी उतर गई। अब मेरे दिल में था कि चंद दिन और, अपने आप को मैं हौसला दे रही थी कि चंद दिन और तेरे टफ रह गए हैं, उसके बाद जो है ना वो मिल के हम काम कर लिया करेंगे। तो अपने आप को हौसला देते हुए मैं घर आई हूँ आके। अपने बच्चों के लिए जो देखा खाना शाना बना के सारा कुछ उसको देना, वो कर आके तो जैसे घर के आम यूजुअल काम होते हैं वो करने हैं। तो आज मैंने अपने फिर व्लॉग का जो आगाज़ है वो सुबह ब्रेकफास्ट से ही किया था।
तो क्योंकि मेरे पास टाइम ही मोस्टली ये होता है कि मैं ज़्यादातर जो है ना वो ब्रेकफास्ट करके तो उसका बना के तो उसके बाद सारे अपने घर के जो काम काज होते हैं वो ज़्यादातर कोशिश मेरी होती है कि कंप्लीट करके जाऊँ, क्योंकि वहाँ से जब मैं आती हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। उसके बाद मेरा दिल नहीं करता है कि कोई काम करने को, सिर्फ ये कि बच्चों के लिए खाना शाना बनाना, वही मैं अपना जो पेंडिंग जो छोड़ जाती हैं वो बाज़ का, तो मेरा दिल करता है कि वो बना के चले जाऊँ। क्योंकि अगर हांडी बन जाए ना दोपहर के टाइम की, दोपहर के लिए, तो दोपहर को शाम को फिर रोटी का ही मसला रह जाता है। तो उसके बाद तो फिर हम कर ही लेते हैं, रोटी तो बंदा थोड़ी बहुत कर ही लेता है। और बाज़ का जो है तो अगर चिकन वगैरह हो तो मेरे बच्चे मोस्टली जो है ना उसके साथ चिकन के साथ ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब कढ़ाई वगैरह बनाई हो चिकन की तो फिर मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता है। लेकिन जब दूसरा कोई सब्ज़ी वगैरह हो या फिर कोई दाल शाल हो तो, या फिर ग्रेवी वाला कोई सालन हो तो उसके साथ फिर मुझे डेफ़िनेटली रोटी ही बनानी पड़ती है। और आप ब्रेड को कितनी देर तक खा सकते हो, जिस तरह रोटी हो ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हो, इसी तरीके से ब्रेड से हर चीज़ से मतलब थोड़ा थोड़ा तो खा ही जाता है। तो उसके मुताबिक फिर जो है ना वो मैं काम कर लेती हूँ। वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी, तो आज सेकंड डे भी हो गया है। तो कल की बनी वीडियो पड़ी थी, तो वॉइस ओवर मैं जो है वो आज करने लगी हूँ। तो इसकी वजह से ना कल की वीडियो ही के ऊपर मैंने वॉइस ओवर किया। तो आज मैं फिर वो डॉक्टर के पास भी लेके जा रही हूँ अपनी बेटी को। पहले फिजियोथेरापिस्ट के पास जाऊँगी, फिजियोथेरापिस्ट के बाद जो है ना वो मेरी उसके पास अपॉइंटमेंट है। उसके बाद फिर मुझे आज थोड़ा लेट हो जाना है घर आते हुए, लेकिन ये कि मुझे देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है। तो हाँ, आज मैं डॉक्टर के पास गई फिर, तो उन्होंने कहा है कि आपने पहले ही बहुत डिले कर दिया हुआ है। आपने जो मैंने फिर सारी फाइल डेफिनेटली, जब मैं किसी नए डॉक्टर के पास जाती हूँ तो पूरी की पूरी जो होता है उसके जब से उसका इलाज स्टार्ट हुआ है वो सारी की सारी मैं फ़ाइल लेके जाती हूँ साथ, ताकि उनको पता हो कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ, कहाँ से किस तरीके से कौन सी मेडिसिन इसको देते हैं और कौन सी देने अगर उनको उनको हो। तो इस तरीके से मैं फ़ाइल लेके गई, तो उन्होंने मेरी सारी की सारी फ़ाइल जो है ना वो उसका एग्जामिन करके तो उसके बाद मुझे कहा कि जो इलाज ये डॉक्टर्स इसका कह रहे थे वो इसका इलाज है ही नहीं, इसकी बीमारी तो नहीं वो नहीं है जिसका इलाज हो रहा था। तो आपने पहले बहुत ज़्यादा डिले कर लिया है। तो आप ऐसा करो कि कल के लिए ना अपना इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा लो, ताकि मैं इसको जो 2 दिन के लिए आपको इसको एडमिट करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको ना सही तरीके से जो है ना इसकी सारी किस्म की इसकी डाइट, इसकी जो टेस्ट वगैरह है ना वो प्रॉपर तरीके से 2 दिन में मैं करके तो उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें को सूरत हाल के बारे में बताऊंगा। मैंने उनसे कहा कि इस तरीके से मेरे हस्बैंड की कॉल आई, इस तरीके से हमने तो चले जाना है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं इलाज कर सकूँगी उसके बाद, क्योंकि मैं वहाँ कहता है अगर आपने यहाँ पे नहीं करना है तो ना करें, लेकिन ये कि इसको डिले ना करें, ये इलाज हो सकता है अगर किसी डॉक्टर को पहले समझ आ जाती। मैंने कहा हर किसी डॉक्टर के पास जब मैं जाती हूँ पहले दिन तो वो यही लफ्ज़ कहते हैं कि ये पहला इलाज नहीं होता, जैसे वो करते हैं रिकमेंड हमें करते हैं, हम वो इलाज स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ हर डॉक्टर जो है वो अपने नए तरीके से ये इलाज का स्टार्ट करता है, और फिर हर डॉक्टर जो है ना एंड पे यही बात कह देता है कि ये तो इलाज ही नहीं था, ये तो ये। अच्छा, मैंने फिर उनसे ये कहा कि ठीक है अगर आप के चाहते हैं तो 2 दिन के लिए मैं इसको लेके हॉस्पिटल चले जाती हूँ, लेकिन अगर आपने एज ए मॉडल या एज ए स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए आपने मुझे बुलाना है, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हो चुका था कि जब से अब तो मैं इतनी आदत आदी हो गई हुई थी कि डेली हॉस्पिटल्स में, कभी किसी हॉस्पिटल में कभी किसी हॉस्पिटल में, तो मेरे साथ क्या होता था कि वो रखते थे, और जब 2 दिन के लिए रखते थे सिर्फ ये कि उनके स्टूडेंट्स स्टडी के लिए आते थे, उन्होंने वो सारे बच्चों के लिए एग्जाम वगैरह करना या उनके लिए सारा कुछ वो कर करा के, तो अगले दिन जो है ना वो 2 दिन का वैसे ही चार्जेस डाल डूल के तो जी बिल बना के मेरे हाथ में दे जाते थे, चलो जी बीबी आप जाओ घर। तो मैंने कहा अगर आपने भी इस तरीके से करना तो मैं नहीं लेके आ रही हूँ। तो डॉक्टर ने मेरी तरफ पूरी आंखें खोल के देखी, कहते कि इतनी बेबाकी से मुझे लफ्ज़ इस तरीके से इस तरह कह रही है। तो मैंने कहा देखो देखो डॉक्टर साहब, मैं अब मुझे इतने अर्सा से 7-8 साल हो गए हैं मैं हॉस्पिटल्स के धक्के खा रही हूँ, और मैं इस कदर आदी हो गई कि डॉक्टर इस तरीके से करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है बीबी, आपको अगर इस तरीके से, हाँ मैं मानता हूँ इस तरह होता होगा, तो आप इस तरह करो कि अगर आपने अपने हस्बैंड के पास जाना है ना तो वहाँ पे जाके इसका इलाज जो है ना वो डिले ना करना, क्योंकि इसका जो इलाज है वो हो सकता है बच्ची आपकी चल सकती है। मैंने वो नर्व्स वगैरह के सारे टेस्ट जो हमें फिजियोथेरापिस्ट ने करवाए थे वो भी मैंने उसको सारे दिखाए, उन्होंने सारे चेक करके उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल में
स्पेशली उन्होंने नर्व्स का टेस्ट दे के तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपकी बच्ची जो है ना वो चल सकती है, क्योंकि इसके नर्व्स जो काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा देर तक जो है ना वो नहीं है कि इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर वे से ना, इसको सिर्फ वीकनेस है, इसको अच्छे तरीके से दवाई जो है मिल जाए तो फिर इसको होता है। मैंने उनसे बताया ना कि मुझे इस तरीके से शुरू हुई, इसे रिकट्स रिकट्स बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिकट्स नहीं है इसको बीमारी, इसको कोई और बीमारी है। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।